एक छोटे से कस्बे सोनापुर में रामदीन नाम का एक दूध वाला रहता था। हर सुबह हाथ में पीतल की बाल्टी, कंधे पर गमछा और चेहरे पर मीठी मुस्कान, वो गली गली जाकर आवाज लगाता, शुद्ध गाय का दूध, ताजा दूध। लोग उस पर भरोसा करते थे क्योंकि कभी रामदीन ईमानदारी की मिसाल माना जाता था। उसके पास दो गायें थीं, एक भैंस थी, पत्नी कमला थी और एक छोटा सा बेटा। जीवन साधारण था लेकिन सुकून से भरा। एक दिन कस्बे में एक नया दूध वाला आया। उसके पास साइकिल थी, बड़ी बड़ी बाल्टियां थी और बहुत सारे ग्राहक थे। रामदीन के मन में पहली बार तुलना पैदा हुई। मैं भी मेहनत करता हूँ, फिर मेरे पास कम क्यों? उसी शाम कमला ने धीरे से कहा, घर का खर्च बढ़ रहा है, अगर दूध से थोड़ा ज्यादा कमा पाते तो अच्छा होता। रामदीन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी पल लालच का बीज बोया जा चुका था। अगली सुबह रामदीन की आंखें खुली, लेकिन मन भारी था। वो बाल्टी उठाकर सीधे दूध निकालने नहीं गया। उस दिन वो बाजार की तरफ मुड़ गया। बाजार के एक कोने में एक छोटी सी दुकान थी, जहां दवाइयां नहीं, चालाकियां बिकती थी। दुकानदार ने रामदीन को ऊपर से नीचे तक देखा। दूध का धंधा है? रामदीन ने बस सिर हिला दिया। दुकानदार ने काउंटर के नीचे से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। बस इसे दूध में मिला देना। पानी भी मिलाओगे तो स्वाद नहीं बदलेगा, न रंग बदलेगा, न खुशबू। कोई पकड़ नहीं पाएगा। रामदीन के हाथ थोड़े कांपे। इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा? दुकानदार हंसा। नुकसान? सब यही करते, जो नहीं करता वही पीछे रह जाता है। उस पल उसने सौदा दूध से नहीं, अपने ज़मीर से किया। घर आकर बस एक बार। दूध वही था, सफेद, मुलायम, बिल्कुल पहले जैसा। स्वाद नहीं बदला, रंग नहीं बदला, लेकिन नीयत बदल चुकी थी। उस दिन रामदीन ने दूध में पानी नहीं मिलाया था, उसने उसमें लालच मिलाया था। और लालच की कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन उसका असर बहुत दूर तक जाता है। कस्बे में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वे रोज रामदीन से दूध लेती थी। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा, दूध कुछ पतला लग रहा है। रामदीन हंस दिया। अम्मा, गाय आज कम खा पाई होगी। अम्मा चुप हो गई, लेकिन उसी दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, दूध में मिलावट हो सकती है। रामदीन ने सुना, लेकिन अनसुना कर दिया। एक शाम रामदीन का बेटा मोहन होना, बाबा, आज दूध अच्छा नहीं लगा। रामदीन चौंका, लेकिन फिर मन ने कहा, बच्चा है, नखरे करता है। उसी रात मोहन को पेट दर्द हुआ। कहीं दूध का असर तो नहीं? रामदीन का दिल कांप उठा, लेकिन लालच ने उस आवाज को दबा दिया। अब रामदीन और ज्यादा मिलावट करने लगा। उसने गायों को भी कम चारा देना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में एक गाय बीमार पड़ी, दूध कम हो गया। रामदीन झुंझला गया। सब मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है? उसे समझ नहीं आया, लालच हमेशा उल्टा लौटता है। रामदीन जैसे रोज चाहता था, आज भी गाय का दूध लेकर गली में पहुंचा। शुद्ध ताजा दूध, ले लो दूध। वो बूढ़ी अम्मा के घर के बाहर पहुंचा और आवाज लगाई। अजनबी लड़का आया। अरे भाई, तुमको? उसी समय अंदर से बूढ़ी अम्मा बाहर आई। अरे रामदीन, ये मेरा भतीजा है मनोज, शहर से आया है, पुलिस में है। जैसे ही ये सुना, रामदीन के हाथ कांप गए और पटिला धड़ाम से गिर गया। अरे, ये क्या हो गया? मुंह मेरे हाथ से फिसल गया अम्बा।
कोई बात नहीं, दूसरा दूध दे दो। वो दूध तो खत्म हो गया अम्मा, और वो फटाफट वहां से भाग गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही रामदीन देखते हैं सामने मनोज खड़ा था। अरे मनोज भाई, आप? अम्मा ने कहा है घर से दूध ले आओ। हाँ हाँ, बैठो, अभी लाया। सोच में डूब गया। अगर इसे शुद्ध दूध दे दिया तो अम्मा को स्वाद अलग लगेगा, फिर मिलावट पकड़ी जाएगी। अब क्या करूं? उसी डर में वो कमरे से बाहर आया। मनोज भाई, आज गर्मी बहुत थी, सारा दूध फट गया। अच्छा, कोई बात नहीं, दुकान से ले लूंगा। और वो चला गया। अगले कई दिन रामदीन बीमारी का बहाना बनाकर दूध बेचने ही नहीं गया। कुछ दिन बाद सड़क पर मुलाकात हुई। मनोज के हाथ में बड़ा बैग था। अरे मनोज भैया, कहाँ चले? रामदीन, आज की ट्रेन से शहर वापस जा रहा हूँ। इस बार आपका शुद्ध दूध नहीं पी पाया। अगली बार आऊं तो तबीयत ठीक रखना। मनोज चला गया। रामदीन ने राहत की सांस ली। चलो, खतरा टला। घर पहुंचते ही वो चौंक गया। उसने देखा कमला दूध में वही मिलावट वाली पुड़िया मिला रही थी। अरे, तू ये क्या कर रही है? आपका काम आसान कर रही थी। कई दिन से दूध बेचने नहीं गए, कमाई भी नहीं हो रही। रामदीन गुस्से से बोला, अपने काम से मतलब रख, ये मत कर। मैं तो वही कर रही हूँ जो आप रोज करते हो। और घर के अंदर चली गई। रामदीन डरते डरते सारे गांव में दूध बेचकर लौटा। थका था, पीठ सीधी करने ही वाला था, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो पीछे मुड़ा, मनोज खड़ा था। मनोज भाई, आप? आज मेरी ट्रेन नहीं आई। और दूध में नशा भी बहुत था। रामदीन एकदम सुन। अरे मनोज भाई, आप क्या बोल रहे हो? दूध में नशा सब मिलाते हैं, पर इतना? आज घर पर दूध पिया तो चक्कर आने लगे। चलो थाने चलते हैं। रास्ते में तुम्हारे उस दुकानदार दोस्त को भी उठाएंगे। और शहर से मैंने पुलिस फोर्स बुला ली है। उस दिन रामदीन और मिलावट बेचने वाला दुकानदार दोनों जेल में बंद कर दिए गए। लालच से कमाया गया पैसा कभी दिल का सुकून नहीं खरीद सकता, और ईमानदारी से कमाया गया दूध पूरे जीवन को पोषण देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच की एक बूंद पूरी बाल्टी को खराब कर देती है। ईमानदारी भले कम दे, लेकिन चैन जरूर देती है। शीतग्राम दिन में सुंदर लगता था, लेकिन रात में ठंड जिंदा हो जाती थी। बुजुर्ग कहते थे, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो पहली बर्फ में खो जाता है। आरव 12 साल का था। माता पिता शहर में थे। घर छोटा था, लकड़ी का। ठंड दरवाजा खटखटाती नहीं थी, सीधे अंदर आती थी। पर अजीब बात ये थी, आरव के घर के पास हवा धीमी हो जाती थी, क्योंकि पिछली सर्दी में आरव ने किसी को मरते देखा था और खुद से कहा था, अगर मेरी वजह से कोई और मरा तो ये बर्फ मुझे माफ नहीं करेगी। दिसंबर की रात बर्फ नहीं, सन्नाटा गिरा। आरव ने खिड़की से देखा, एक बिल्ली बर्फ में कांप रही थी। दादी, बाहर कोई है? बेटा, ठंड रूप बदल लेती है। आरव ने दरवाजा खोला। हवा अंदर घुसी। अगर इसे नहीं बचाएंगे तो इंसान कहलाने का क्या मतलब? बिल्ली आग के पास बैठ गई। सीधे आरव की आंखों में देखा। ये सिर्फ बिल्ली नहीं थी, ये पहली परीक्षा थी। तालाब जम गया, लकड़ियां कम हो गई, रास्ते गायब हो गए। अगर हम अलग रहे तो कोई नहीं बचेगा। आरव ने बुझते चूल्हे देखे, नीले होंठ देखे।
अगर हर कोई सिर्फ अपने घर की आग बचाएगा तो गांव जम जाएगा। अगर कोई आगे नहीं बढ़ा तो मुझे बढ़ना होगा। आरव को तब एहसास नहीं था कि जो विचार उसके मन में जन्म ले रहा था वो सिर्फ मदद की शुरुआत नहीं था, वो एक परीक्षा थी। और इस बार परीक्षा सिर्फ आरव की नहीं, पूरे शीतग्राम की थी। अगली सुबह ठंड वही थी, लेकिन आरव की आंखों में कुछ बदल चुका था। उसने इंतजार नहीं किया, उसने इजाजत नहीं मांगी, उसने बस एक काम शुरू कर दिया, गर्मी बांटो अभियान। आरव हर घर का दरवाजा खटखटाता, कभी सुबह की धुंध में, कभी शाम की बर्फ में। जिसके पास ज्यादा लकड़ी है थोड़ी बांट दो, जिसके पास ज्यादा कपड़े हैं एक तो दे दो। कोई भूखा न सोए, कोई ठंड से ना मरे। कुछ लोग हंसे। अरे पगले, इतने छोटे से तू क्या कर लेगा? आज बांट दिया तो कल हमारे बच्चे ठंडे पड़ जाएंगे। आरव चुप रहा। उसने बहस नहीं की, उसने सफाई नहीं दी, वो बस अगला दरवाजा खटखटाने चला गया। पहली मौत तूफान से नहीं हुई, वो हुई अकेलेपन से। शीतग्राम में एक आदमी था, भीखम। उसके पास गांव की सबसे ज्यादा लकड़ियां थीं। जब लोग उसके दरवाजे आए, उसने दरवाजा बंद रखा। मरेंगे तो दूसरे, मेरी आग जलेगी। लोगों ने देखा, भीखम के घर से धुआं निकल रहा था, आग जल रही थी, लकड़ियां चटक रही थी। सबको लगा वो सुरक्षित है, पर सुबह उसका दरवाजा नहीं खुला। अंदर आग अब भी जल रही थी, लकड़ियां अब भी बची थी, लेकिन भीखम वो आग के पास बैठा बैठा जम चुका था। आंखें खुली थीं, मुंह खुला था, जैसे आखिरी पल में उसने कुछ देख लिया हो। ठंड ने उसे छुआ भी नहीं था, उसने बस अकेला छोड़ दिया था। उसके बाद पूरे गांव में एक बात फैल गई। जो बांटेगा वो बचेगा, जो रोकेगा वो जम जाएगा। कुछ ही रातों बाद एक माँ थी जिसके पास एक मोटा कंबल था। बाहर एक बच्चा ठंड से कांप रहा था। अपने बच्चों के लिए बचाना है। उसने दरवाजा नहीं खोला। सुबह उसके बच्चे जिंदा थे, लेकिन माँ वो दरवाजे से चिपकी हुई जमी मिली। हाथ हैंडल पर था, जैसे रात में खोलना चाहा हो। 2 आदमी लकड़ी लेने जंगल गए, एक ही वापस आया। वो बर्फ के अंदर सांस ले रही थी, ठंड चल रही थी। उस रात शीतग्राम में 7 लोग मरे, कोई सोते सोते, कोई भागते भागते, कोई आग के पास। और हर लाश के पास एक ही चीज थी, कोई दूसरा इंसान नहीं। तब आरव समझ गया, ठंड लोग नहीं मार रही, लोग खुद को मार रहे हैं। अगर कोई नहीं बचेगा तो मैं सबके साथ मरूंगा। उस रात आरव अकेला बाहर खड़ा रहा। बिल्ली उसके पास बैठी रही। ठंड आई, रुकी और लौट गई। अगली सुबह शीतग्राम बच गया, लेकिन 17 कब्रें बनी। और यहीं से कुछ अजीब होने लगा। जिस घर में आरव ने लकड़ी उठाई, उस रात उनकी आग बुझी नहीं। जिस घर से कंबल निकला, वहां बच्चे बीमार नहीं पड़े। लोग फुसफुसाने लगे। शायद बच्चे की नीयत में कुछ है, या फिर ये ठंड सिर्फ स्वार्थ को काटती है। धीरे धीरे 5 लोग जुड़े, और फिर अब कोई दे रहा नहीं था, अब सब साझा कर रहे थे। एक एक करके शीतग्राम बदलने लगा। घर वही थे, बर्फ वही थी, लेकिन अब गांव एक परिवार जैसा नहीं,
एक शरीर जैसा बन चुका था और ठंड अब आसान शिकार नहीं ढूंढ पा रही थी। ठंड अब गांव तक सीमित नहीं रही थी, वो जंगल में भी उतर चुकी थी। पेड़ों की डालियां सफ़ेद हो चुकी थीं, पगडंडियां गायब थीं और जंगल के जानवर अब जंगल में सुरक्षित नहीं थे। हिरन बर्फ में फिसलते हुए गांव की ओर आ रहे थे। लोमड़ियां डर के मारे खुले में घूम रही थीं। ये वो जानवर थे जो इंसानों से दूर ही रहते थे, लेकिन आज ठंड ने उन्हें इंसानों के पास धकेल दिया था। जानवर गांव की ओर आए। आरव ने आग जलाई। हिरण, लोमड़ी सब आग के पास बैठे और वही बिल्ली जंगल की ओर देखती रही। ये आग जंगल को संदेश दे रही थी, यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। तूफान आया, आसमान टूट गया। बाहर से आवाज आई, बचाओ। दादी रोई। आरव, अगर आज नहीं गया तो कल कोई और मरेगा। बिल्ली आगे चली, आरव पीछे। बर्फ में एक बूढ़ा आदमी मिला। इंसान हो या नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो बच गया। सुबह रास्ता साफ था। गांव वालों ने रात में मिलकर काम किया था और वही बूढ़ा आदमी बोला, मैं अरविंद सिंह हूँ, आपदा राहत अधिकारी। इस गांव को सबसे बड़ी राहत पहले ही मिल चुकी है, इंसानियत की गर्माहट। सरकारी मदद आई, पर असली जीत गांव की थी। ये कहानी किसी राजा की नहीं है, न किसी बड़े आदमी की। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने हमेशा आखिरी कतार में खड़ा रखा। उस आदमी का नाम था रामू। रामू की उम्र 45 के आसपास थी। चेहरे पर झुर्रियां जल्दी आ गई थी, जैसे जिंदगी ने उसे वक्त से पहले थका दिया हो। न बीवी, न बच्चे, न कोई अपना। गांव में सब थे, लेकिन रामू अकेला था। इस गांव में सबसे पहले मैं नहीं, तू जागती है और सबसे आखिर में मैं सोता हूं। पीपल के नीचे एक गाय खड़ी थी। उसकी आंखें शांत थी, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हो, लेकिन कुछ कहती नहीं। सब कहते हैं तू बेकार है, दूध नहीं देती, काम की नहीं। रामू मजदूरी करता था, जो भी मिलता उसमें से पहले गाय के लिए निकालता। आज मालिक ने पूरा पैसा नहीं दिया, पर तेरा हिस्सा पूरा है। मैं भूखा रह लूंगा, पर तू नहीं। रामू बात करता था क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं था, और गाय चुप रहती थी क्योंकि वो सब समझती थी। पता है, कभी-कभी सोचता हूं, अगर तू बोल पाती तो शायद मेरी हालत पर हंसती नहीं। शाम को रामू अकेले घर लौटता। मिट्टी का घर, टूटी छत और दीवारों में बीते सालों की दरारें। आज भी कोई आवाज नहीं। अच्छा है, आदत हो गई है। गांव में एक दिन अचानक बात फैली। ये गाय अपशकुन है। किसी ने कहा, जहां बैठती है वहां बीमारी फैलती है। किसी ने कहा, फसल खराब होती है। सरपंच ने ऐलान किया, इस गाय को गांव से बाहर छोड़ दिया जाएगा। रामू ने सुना और पहली बार उसके हाथ कांपे। मत करना ऐसा, ये मेरी आखिरी साथी है।
अगले दिन पूरा गांव जमा था और गाय की आंखों में डर। सरपंची, एक बात पूछूं? बोल रामू। अगर ये गाय अपशकुन है तो मैं क्या हूँ? क्योंकि जहाँ मैं गया वहाँ भी खुशहाली नहीं आई। लोग चुप हो गए। इसने किसका क्या छीना है? ना जमीन, ना पैसा, ना इज्जत, फिर सजा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कमजोर है। अगर इसे बाहर निकालोगे तो मुझे भी निकाल दो, क्योंकि जिस गांव में एक गाय की जगह नहीं, वहां एक आदमी की क्या होगी? गाय जोर से रंभाई, जैसे पहली बार अपना दर्द आवाज में निकाला हो। देखो इसे, ये बोल नहीं सकती पर टूट चुकी है, और हम बोल सकते हैं फिर भी पत्थर बने हुए हैं। उसी पल आसमान में बादल घिराए, तेज हवा चली और फिर बारिश। इतने दिनों बाद पानी। देख लिया, कभी कभी भगवान भी बिना बोले सब समझा देता है। गाय यही रहेगी। उस दिन के बाद लोगों की नजर बदली और रामू की भी। आज भी मेरे पास कुछ नहीं बदला, पर आज मैं अकेला नहीं हूँ। कहते हैं हर रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता, कुछ रिश्ते खामोशी में ज्यादा गहरे होते हैं। तू बोलती नहीं पर मेरे हर सवाल का जवाब देती है। शायद इसी को साथ कहते हैं। और पीपल के पेड़ के नीचे आज भी एक आदमी और एक गाय साथ बैठे मिल जाते हैं, दुनिया से हारे हुए लेकिन दिल से जिंदा।